हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया में बहुत सी अभिक्रियाएं भाग लेती हैं। कोशिका में प्रत्येक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ए एटीपी तथा NADPH का संश्लेषण, बी जल का प्रकाशलयन, सी CO2 स्थिरीकरण, डी शर्करा अणु का संश्लेषण, ई स्टार्च का संश्लेषण। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पादपों में पाई जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पादप अपना भोजन निर्माण करते हैं और इसी पर अन्य सभी जंतु भी निर्भर करते हैं। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है यह क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में होती है। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में होती है। यह एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। यदि हम संक्षिप्त रूप में क्लोरोप्लास्ट की संरचना को देखें तो यह एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है जिसमें कुछ इस प्रकार संरचनाएं पाई जाती हैं। सिक्कों के ढेर के सदृश इन्हें थाइलेकॉइड कहा जाता है। हर एक सिक्के की जैसी संरचना जो यहाँ पर मिल रही है उसे थाइलेकॉइड कहते हैं और इस समस्त संरचना को हम ग्रेना कहते हैं। और यहाँ जो अर्ध तरल पदार्थ मिलता है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। यदि हम इस संरचना को थोड़ा बड़ा करके देखें तो यह थाइलेकॉइड को दर्शाता है। थाइलेकॉइड भी एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। यह स्वयं एक दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है और यहीं पर जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल होता है वह उपस्थित होता है। अब यदि हम प्रकाश संश्लेषण के हिसाब से इसे देखें तो यहाँ पर PS सेकंड यानी प्रकाश तंत्र 2 पाया जाता है। यहाँ पर प्रकाश तंत्र 1 यानी PS1 पाया जाता है। यहाँ पर ATP सिंथेज एंजाइम पाया जाता है यानी F0 F1 कण यहाँ पर पाए जाते हैं जिनसे होकर प्रोटॉन निकलते हैं और ATP का निर्माण होता है। अब यह संरचना इसलिए बनाई है ताकि हम ATP एवं NADPH इन सब का संश्लेषण कहाँ होता है यह देख पाए। PS सेकंड पर कुछ यहाँ NADP से NADPH का निर्माण होता है। NADPH का निर्माण होता है। यह थाइलेकॉइड की झिल्ली के बाहर की तरफ होता है। ATP सिंथेज से ADP और फॉस्फेट मिलकर ATP का निर्माण करते हैं। यह संरचना जो है यह थाइलेकॉइड की झिल्ली को दर्शाता है। जो जल का प्रकाशलयन होता है वह मुख्यतया थाइलेकॉइड झिल्ली के अंदर की तरफ होता है। यहाँ पर जल टूटता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा ऑक्सीजन भी मुक्त करता है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है। अब दिए गए प्रश्न में यदि हम देखें तो ATP तथा NADPH का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ATP एवं NADPH का संश्लेषण थाइलेकॉइड की झिल्ली के बाहर की तरफ होता है यानी थाइलेकॉइड, हम यहाँ लिखेंगे थाइलेकॉइड झिल्ली के बाहर की तरफ। थाइलेकॉइड झिल्ली के बाहर की तरफ जैसा कि अभी हमने चित्र के द्वारा देखा था ATP तथा NADPH का निर्माण होता है। जल का प्रकाशलयन अभी यहाँ हमने देखा, जल का प्रकाशलयन जो है वह थाइलेकॉइड झिल्ली के अंदर की तरफ होता है। थाइलेकॉइड झिल्ली के अंदर की तरफ होता है। यह थाइलेकॉइड झिल्ली के अंदर की तरफ होता है जल का प्रकाशलयन यानी प्रकाश की उपस्थिति में जल का टूटना। कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थिरीकरण हुए हैं वह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। जो अभी हमने देखा था चित्र में स्ट्रोमा, यहाँ
यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया के द्वारा। शर्करा अणु का संश्लेषण एवं स्टार्च का संश्लेषण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती हैं, विभिन्न संरचनाओं में सम्मिलित रूप से, इसलिए हम लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टार्च एवं शर्करा का संश्लेषण होता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।